आध्यात्मिक साधना क्षेत्र में जो कुछ गिने चुने विशेष सिद्धिप्रद दिन माने गए हैं उसमें होली की रात एक विशेष है। इन रात्रियों में विशेष पर्व काल में जो साधना की जाती है वे जल्दी सिद्ध होती है। इसीलिए साधक को होली के समय विशेष का उपयोग जरूर करना चाहिए। होली के विषय में बहुत सारी दंतकथाएं हैं, आप उन्हें कहीं भी पढ़ सकते हैं। प्राचीन काल से होली को प्रहलाद और पूतना की कथा तथा महादेव और कामदेव की कथा से संबंधित माना गया है। लेकिन मैं यहाँ होली के आध्यात्मिक महत्व और उस दिन की जाने वाली साधना का महत्व इसके विषय में कुछ कहना चाहूंगा, जो कि गुरु मुख से समय समय पर प्रकट हुआ है। साधक को होली को आध्यात्मिक सिद्धि की महारात्रि के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। होली को अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व के मिलाप से जोड़कर देखना चाहिए। मनुष्य शरीर में प्रमुख अग्नि होते हैं कामाग्नि, जठराग्नि। होली के पर्व पर कामाग्नि और जठराग्नि को नियंत्रित कर उस अग्नि को आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित करना है। इस ऋतु परिवर्तन काल में शरीर में अग्नि बका कामाग्नि और जठराग्नि के बने की संभावना होती है, और होली की रात्रि का पर्व काल इस अग्नि को आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित साधना के माध्यम से कर सकता है। जैसे हम होली की रात्रि में होली जलाते हैं, वैसे ही साधना में अपने अंदर के आध्यात्मिक ऊर्जा में शरीपों को जला सकते हैं, अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को जला सकते हैं। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को होली जलाकर उसका पूजन किया जाता है, जो अग्नि तत्व का प्रतीक है, और मानसिक रूप से हमारे अंदर के समस्त मल यानी वैचारिक, मानसिक, शारीरिक मल तथा हमारे ऊपर होने वाले समस्त शत्रु तत्व, नकारात्मक विचार आदि को होली की अग्नि में भस्मसात किया जाता है। इसीलिए होली की रात्रि का पर्व काल ऐसी साधनाओं के लिए अच्छा है जो कि रोग निवारण, शत्रु बाधा निवारण, ग्रह बाधा निवारण आदि समस्त नकारात्मक बाधाओं के निवारण के लिए की जाती है। होली की रात्रि में की गई साधना हमें ऐसा कवच प्राप्त कराती है जो कि समस्त नकारात्मक बाधाओं से हमारी रक्षा करता है। होली का पर्व शिशिर और वसंत ऋतुओं का संगम काल है। यहाँ से वसंत का आगमन होता है, और वसंत के आगमन की खुशी में रंगोत्सव मनाया जाता है। होली के 15 दिन बाद ही नया शालिवाहन संवत्सर आता है। एक तरह से यह पुराने संवत्सर की समाप्ति सूचित करता है। ऋतु परिवर्तन के कारण पाचन शक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है, और मानसिक अवस्था में भी परिवर्तन आता है, तथा कामाग्नि में भी परिवर्तन आता है। इसीलिए संयम और अनुशासन के प्रति ध्यान देना जरूरी होता है। होली की रात्रि में की गई साधना आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस रात्रि में महानिशा काल में मंत्र तंत्र की सिद्धि प्राप्त की जाती है। इस महानिशा काल में कुंडलिनी जागरण भी संभव है। इस रात्रि में कोई भी शक्ति तत्व अर्थात भगवती के किसी रूप की साधना करनी चाहिए। रात्रि में देर रात तक जितनी देर हो सके उतना मंत्र जाप या पूजन अनुष्ठान हवन करना चाहिए। इस होली पर महाकाली, दुर्गा या बगलामुखी साधना या भगवान शर्भेश्वर या प्रत्यंगिरा साधना या कामाख्या साधना करे। होली पर्व पर ये सारी साधनाएं नकारात्मक बाधा, चाहे शत्रु बाधा, रोग बाधा, ग्रह बाधा, तंत्र बाधा, प्रेत बाधा हो, इन बाधाओं से साधक को मुक्ति दिलाने में सहायक होती है। होली की रात्रि में होली जलाए। होली जलाकर उसका पूजन करे, उसे प्रणाम करे। मंत्र: ओम शिशिरस्यान्तके देवी वसंत मदन प्रिये आगतासी विधानेन। पूजा में हर होलिके अर्चिता ब्रह्मांडा देवी विष्णुना शंकरेण च इंद्रादि लोकपालश्च। होलिके कमलालये। फिर होली का गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से पंचोपचार पूजन करे। महाराष्ट्र में होलिका को पुरणपोली का नैवेद्य अर्पण किया जाता है। फिर होली की प्रदक्षिणा करे। होली के दिन कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं की जाती है। एक कच्चा धागा ले, अपने शरीर को नापकर उस धागे को होली में छोड़ दे। धागे को पैर के अंगूठे से सर तक नाप ले और थोड़ा ज्यादा लेकर उतना धागा उसकी गोली सी बनाकर अपने सर के चारों ओर घुमाकर होली में फेंक दे। 2. सरसों तेल और आटे को मिलाकर उपटन बना ले और हाथ पैर में लगाकर फिर मैल निकालकर होली में डाल दे। 3. एक नारियल अपने ऊपर से घुमाकर होली में अर्पण करे। फिर होली की 3 बार परिक्रमा करे। 4. गोमती चक्र लेकर अपनी बाधाओं का स्मरण कर होली में जलाए। दूसरे दिन सुबह होली की राख लेकर रंग में लगा ले। और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है होली पर रात्रिकाल की आध्यात्मिक साधना। उसे जरूर करे। इस होली पर महाकाली, दुर्गा या बगलामुखी साधना या भगवान शर्भेश्वर या प्रत्यंगिरा साधना या कामाख्या साधना करे। होली पर्व पर ये सारी साधनाएं नकारात्मक बाधा, चाहे शत्रु बाधा, रोग बाधा, ग्रह बाधा, तंत्र बाधा, प्रेत बाधा हो, इन बाधाओं से साधक को मुक्ति दिलाने में सहायक होती है।